जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। शुक्रवार के दिन माँ संतोषी का व्रत पूजन किया जाता है। इस व्रत के दौरान माता की आरती, पूजा और अंत में माँ की कथा सुनी जाती है। आइए आज शुक्रवार के दिन संतोषी माता की व्रत कथा सुनते हैं। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ छूटन बच जाती वह 7वें को दे देती। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठन जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से ना देख लूं मान नहीं सकता। पत्नी हंसकर बोली, देख लोगे तो मानोगे ना। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। देखने के लिए वह पतला एक वस्त्र सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाकर नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जिमाया। वह देखता रहा। 6 भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी झूठन थालियों में से ले लड्डू के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। झूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही बाकी है, तू कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ कहने लगी, कल जाता है तो आज चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह अपने घर से निकल गया। चलते चलते उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में उपले थाप रही थी। वहाँ जाकर बोला, हम जावें परदेस आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपन देख धरू में धीर, सुधिमति हमारी बिसारियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह एक अंगूठी है, सो इसे तुम ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर से हाथ की छाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत थी। वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे और सोचने लगे, यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम को देखा और 2-3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ वर्षों में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। इधर उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा दुखी थी। उसके सास ससुर, देवरानी जेठानी उसे बहुत ज़्यादा दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराते और उसके बाद उसे लकड़ी लेने के लिए जंगल भेज देते। इसी बीच में घर के आटे से जो भूसी निकलती थी उसी की रोटी बनाकर रख दी जाती थी और एक फूटे नारियल में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। यह देखकर वह वहाँ खड़ी हो गई और कथा सुनने लगी और उसने पूछा, बहनों तुम किस देवता का व्रत कर रही हो? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगे तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इससे करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो वह सब माता की कृपा से पूरी होती है। तब उसने उससे व्रत की विधि पूछी। तब वह भक्तनी स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपये का भी सहूलियत के अनुसार लेना। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न हो तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे या जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। जब कार्य सिद्ध ना हो तो नियम का पालन करते रहना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना।
3 मास में माता फल पूरा करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हैं तो भी माता वर्ष भर में कार्य जरूर सिद्ध कर देती हैं। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे से प्रसाद बनाएं, खीर बनाएं या फिर चने भी बांट सकते हैं। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधुओं के हों, ना मिले तो रिश्तेदारों के, आस पड़ोसियों के भी बुला सकते हैं। उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा दें। माता का नियम पूरा करना, उस दिन घर में खटाई ना खाना। यह सुनकर बुढ़िया की बहू चल दी। रास्ते में उसने लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करके आगे चली। सामने मंदिर देखा, पूछने लगी यह मंदिर किसका है। सबने कहा संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लेट गई। दीन हो विनती करने लगी, माता मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता था कि दूसरे को पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आज पहुँचा। यह देख जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर वह आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ पहुंची। मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है? मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावरी होकर वह घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। दंडवत कर जाकर दुकान पर बैठ जा, देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। माता की बात मानकर वह अगले दिन नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत करके दुकान पर बैठ गया। थोड़ी देर में देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान को खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। यह चमत्कार देखकर उसने मन में माता का नाम लिया और घर जाने के लिए गहने, कपड़ा, सामान आदि खरीदने लगा। यहाँ काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का स्थान था। धूल बहुत तेज उड़ रही थी। यह धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? माता कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख दे और दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज़ लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खेपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? फिर ये सब पूछना। माता जी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से 3 लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाई। एक नदी के किनारे रख दिया, दूसरा माता जी के मंदिर में रखा और इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाएं। इसी तरह रुककर भोजन बनाकर विश्राम करके गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ देती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुन उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माता से पूछता है, माँ, यह कौन है?
माँ बोली, बेटा ये तेरी बहू है, जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ करती नहीं, चार पैर आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा, अब दूसरे घर की ताली दो, उसमें मैं रहूँगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब उसने दूसरे मकान में अपना सारा सामान जमाया। एक दिन में ही राजा के महल जैसे ठाट बाट बन गए। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। यह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जिठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जिठानी ने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जीमने आए, पेट भरकर खाना और खीर खाया, परंतु खाने के बाद कहने लगे कि हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़कों ने खटाई खरीदी और उसी समय खा भी ली। इस सब को देखकर माताजी अति क्रोधित हुई। राजा के दूत आए, उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जिठानी मन माने वचन बोलने लगे, कहने लगे, लूट लूट कर धन लाया है, अब सब मालूम पड़ेगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सब सहन नहीं हुआ। रोती रोती माता के मंदिर गई, कहने लगी, हे माता, तुमने क्या किया? हंसाकर सब भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता मैंने कुछ अपराध किया है, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी, अब बतलाओ वे कैसे आवेंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह वहाँ से निकली तो राह में पति आता मिला। वह पूछने लगी, कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है, राजा ने हिसाब के लिए बुलाया था, वही बताने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर से माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। फिर से जेठ जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने के लिए गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांग लेना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी है, हमारा जी खराब होता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। इसके बाद वह ब्राह्मण के लड़कों को भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ सोचने लगी, है रोज आती है, आज क्यों ना इसके घर चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिन भिन कर रही थीं। देहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। छोटी बहू रोशनदान से यह सब देख रही थी। वह प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फट पड़ा। वह बोली, क्या उतावली हुई है? बच्चे को पटक दिया और इतने में ही माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है, जगमाता आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया वैसा ही सबको देना, जो पढ़े सबका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय।